दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग और टूल इंजीनियरिंग में आज हम लोग समझेंगे टूल के मटेरियल के बारे में। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कटिंग टूल के बारे में। इससे पहले मैं टूल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, टूल डिजाइन के बारे में समझा चुका हूं। दोनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वह जरूर देखें। तो जो हमने समझाया था टूल क्या होता है, एक डिवाइस है या फिर क्या एक कंपोनेंट है। टूल क्या है, एक डिवाइस है या कंपोनेंट है जिसका उपयोग हम किसी ऑब्जेक्ट से मटेरियल को रिमूव करने के लिए, कट करने के लिए किया जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट का हमें शेप एंड साइज चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से किसी टूल का उपयोग करके मटेरियल को रिमूव करके या कट करके उस ऑब्जेक्ट को किसी शेप एंड साइज में चेंज करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कटिंग टूल। अब यहां पर हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट को हम किसी कंपोनेंट या कह सकते हैं किसी टूल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो वहां पर जो टूल यूज हो रहा है उसकी स्पीड भी देखी जाती है, कितनी गहराई से कट कर रहा है, मतलब डेप्थ ऑफ कट, वो भी देखा जाता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक मेटल दूसरे मेटल को काट रहा है, टूल कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी डेप्थ ऑफ कट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टूल हमें बनाना है उसके लिए मटेरियल का सिलेक्शन होना भी क्या, या मटेरियल का सही सिलेक्शन होना भी जरूरी है। तो जिस मेटल को हमें काटना है उससे हार्ड मेटल होना चाहिए, तभी हम उस मेटल को कट कर पाएंगे। तो यहां पर कुछ मटेरियल की कैटेगरी दी गई हैं जिनके टूल बनाए जाते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेलाइट और कास्ट एलाव, सीमेंटेड कार्बाइड्स, सेरेमिक और डायमंड्स। इनका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और इसकी एप्लीकेशन है या फिर जो भी कंपोजिशन है वह समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हाई कार्बन स्टील के बारे में। स्टील हम लोग जानते हैं, स्टील क्या है, आयरन और कार्बन का क्या है, मिक्सर होता है। आयरन और कार्बन का मिक्सर होता है। जो आयरन है उसके अंदर कार्बन की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वह मटेरियल कैसा होता जाता है, हार्ड होता जाता है। तो सबसे पहले इसका कंपोजिशन देखा जाता है, उसी के आधार पर जो हाई कार्बन स्टील या लो कार्बन स्टील या डिफरेंट टाइप्स की जो स्टील है वह डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाई कार्बन स्टील है, उसके अंदर जो कार्बन की मात्रा 0.9% से कितनी होनी चाहिए, 1.2% के बीच में होना चाहिए। पहली तो हमें कार्बन के परसेंटेज के आधार पर डिफाइन किया, फिर इसमें टेम्परेचर के बारे में भी बताया गया कि यह क्या अबाउट कितना टेम्परेचर इसके मतलब अराउंड में टेम्परेचर अबाउट होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह मतलब इस टेम्परेचर पर क्या होता है, अपनी जो भी इसकी हार्डनेस हुआ है लॉस कर देता है, मतलब खो देता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन के आधार पर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है ना, जो भी हैंड टूल्स हैं, कौन से होते हैं, हैंड टूल्स हैं, और जो लो मोशन मतलब धीमे धीमे चलने वाले जो वर्किंग टूल्स हैं, इनके लिए इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर देख रहा है इसमें क्या होता है, जो भी इसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद इसको क्या किया था, फोर्ज किया था। फोर्ज मतलब जो भी इसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, उसको सही बनाया जाता है। इसलिए क्या कहता है, इसको जो भी है हमारे लेड टूल है, हैंड ऑपरेटेड स्क्रू डाइज हैं, टैप है, रीमर्स है, ब्रोचेज हैं, इन सब में क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ उपयोग लिखे हैं सेकंड नंबर में, वो भी आप पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारा हाई कार्बन स्टील था, इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की कि इसमें कौन से कार्बन की मात्रा होती है, कितने टेम्परेचर पर ये मतलब अपनी जो हार्डनेस खो देता है और कहाँ पर इसका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील। क्या है हाई स्पीड स्टील, इसको HSS शॉर्ट में भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें जिनने इसको डेवलप किया था, टेलर ने, उनका भी नाम बताया गया कि इनने इसको डेवलप किया था, और जिस ग्रेड का ये HSS यूज किया जाता है उसका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो इसका कंपोजिशन होता है, जिस कंपोजिशन में ये बना रहता है हाई स्पीड स्टील, उसमें देखें तो
18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। तो इसका कंपोजिशन भी समझाया गया, तो कंपोजिशन भी आपको याद रखना। इसके अलावा इसका जो उपयोग किया जाता है वह लगभग जो इसकी एज होती है वह 500 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होती है इसकी खराब नहीं होती है। तो इसके कुछ मतलब कंपोजिशन थे, इसके स्पेसिफिकेशन थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका यूज देखें तो जहां पर हमें जो मशीनें हाई स्पीड स्ट्रीट से जिनके जो चक होते हैं वह घूमते रहते हैं, स्पिंडल घूमते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जहां पर हमारे जो फोर्जिंग या कास्टिंग से ऑब्जेक्ट निकलते हैं, जो रफ प्रोडक्ट होते हैं, उनकी मशीनिंग करना होती है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ऐसे यूज ड्रिल टू हमारे टोर्शनल शियर स्ट्रेस में जो ड्रिलिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सिंपल सिंपल है, आप एक बार पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, और जो मुझे सुन रहा है तो उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें याद करना और क्या क्या याद करना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है स्टेलाइट। स्टेलाइट का अगर कंपोजिशन देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं 12 से 19 जो परसेंटेज है वह टंगस्टन लिया जाता है, इसके बीच में 38 to 40% कोबाल्ट लिया जाता है, 30 to 35% क्रोमियम लिया जाता है, और इसकी जो टिप रहती है वह लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इतने टेम्परेचर में भी ये काम कर जाता है। इसके अलावा अगर इसका देखें तो ये हाई स्पीड जो रोटेटिंग है और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर बड़े आसानी से काम कर जाती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसी टाइप की प्रॉपर्टीज के लिए बनाया जाएगा। अब इसका यूज देखें तो कटिंग टूल वेयर कंप्लीट एबिलिटी, मतलब ऐसा टूल जिसके अंदर सब कुछ कर सकें हम, हाई टेम्परेचर भी कर सकें, हाई स्पीड भी कर सकें, इस तरह की जो जहां जरूरत पड़ती है वहां पर एक कर सकते हैं हम इस टूल का, इस मटेरियल से बने टूल का उपयोग कर सकते हैं। खासकर जो डक्टाइल मटेरियल है उनको हाई स्पीड के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल पे हाई स्पीड पे हमें ऑपरेशन करना तो इस टाइप के टूल का उपयोग हम कर सकते हैं। ये था हमारा स्टेलाइट। नेक्स्ट है सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड देखें तो नॉर्मली हम पहले बता चुके सब कटिंग टूल है, मटेरियल कट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें देखें तो 55 से कितना 55 से 90% कार्बाइड पार्टिकल्स रहते हैं। कैसे 55 से 90% कार्बाइड पार्टिकल्स रहते हैं। पर्टिकुलर इसको मेटल कटिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसमें जो कार्बाइड रहता है लगभग वॉल्यूम कितना होना चाहिए उसका 80% कार्बाइड पार्टिकल्स का ही वॉल्यूम रहता है, बकाया 20% अदर मटेरियल रहते हैं। इसको 3 ग्रुप में पी ग्रुप, के ग्रुप, एम ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये ग्रुप का मतलब होता है, पी ग्रुप का मतलब होता है कि इसमें जो भी हम इसका पी ग्रुप वाले मटेरियल का यूज करेंगे, जिसका मतलब है हम यहाँ पे जो चिप्स निकलते हैं वह लॉन्ग चिप्स के लिए यूज करते हैं, और इसका उपयोग क्या छोटे चिप्स के लिए यूज किया था। जब के ग्रुपिंग मटेरियल मतलब छोटे चिप्स जब मटेरियल से रिमूव करना हो छोटे चिप्स के रूप में। एम ग्रुपिंग मतलब होता मीडियम चिप्स, कैसे होते मीडियम, ए होता है मीडियम के लिए, मैं लिख भी देता हूं, ये होता है हमारे छोटे मतलब स्मॉल है ना, ये होता है हमारा लॉन्ग। इस तरह ये अलग ग्रुप के मटेरियल होते हैं जिनका चिप्स की जो चिप्स हमारी कटिंग होती है मटेरियल से, जो मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट से जो मटेरियल कट करते हैं तो जो मटेरियल निकलता है चिप्स के रूप में, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। यदि आप हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में पीडीएफ अटैच है, उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें इसकी डिटेल्स दी रहती है, जो मैं हो सकता नहीं समझाता हूँ वो भी वहां पर लिखी रहती है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आपके पास पीडीएफ या इसका कंप्लीट कोर्स नहीं है, पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, तो वहां पर एक लिंक दी है मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो की, उस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना और प्रोसेस पूरी करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती समझ में नहीं आता तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करके क्या करें, जानकारी ले लें। ऐसा ना हो कि मतलब आप उसको छोड़कर चले जाएं और आपको जरूरत है तो जरूरत पूरी ना हो पाए, इसलिए कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें सेरेमिक, क्या बोलते हैं सेरेमिक। सेरेमिक का नॉर्मल देखें जो भी हम न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सेरेमिक पे करते जाते हैं, लेकिन इसका नॉर्मली हर जगह यूज नहीं किया जाता। इसको देखें तो सेरेमिक या सीमेंटेड ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। अब जो क्या होता है इसका नॉर्मली यूज नहीं कर रहे हैं तो पहले से, लेकिन बहुत सारे जो सेरेमिक मटेरियल है उसके टूल्स यूज हो रहे हैं, उनके यहाँ पर कुछ नाम दिए गए या कह सकते हैं पहले से पॉपुलर है। यहाँ पर लिखे कुछ एल्युमिनियम जैसे ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम बोराइड हो गया, बोरॉन कार्बाइड हो गया, टाइटेनियम कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। इन सब की स्पेसिफिकेशन जो भी इसका कंपोजिशन है इसका यूज है
वह मैंने पीडीएफ के अंदर दिया है, तो इसको आप पढ़ लें। नॉर्मली आप इतना भी लिख पाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ में पूरा कंपोजिशन दिया मैंने, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायमंड। तो ये लास्ट है। डायमंड हम जानते हैं बहुत हार्ड मटेरियल होता है, तो इसका हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इसकी डस्ट का उपयोग करते हैं। आपने ग्राइंडिंग का नाम सुना होगा, ग्राइंडिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज किया था, खासकर जो इसमें व्हील यूज किया थी तो उसकी जो ड्रेसिंग होती है उसमें उपयोग किया था। पॉलिश वगैरह के लिए यूज किया था, कई जगह इसे मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी किया था। आजकल जो हमारी मॉडर्न मशीनें आ गई उसमें क्या करते हैं, इसकी जो हार्ड पार्टिकल्स हैं डस्ट का यूज करके मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, पाउडर के रूप में झड़ा सकते हैं। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। यह है डायमंड टूल्स। अब इसके नॉर्मल देखें, जो एप्लीकेशन देखें, तो यूज स्पेशल इक्विपमेंट और फिक्सर के लिए किया जाता है। बोरिंग टर्निंग टूल्स के लिए यूज किया जाता है। ट्यूरिंग और ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, जैसे मैं बता चुका हूँ, इसलिए यूज किया जाता है। लेपिंग पेस्ट ऑफ वॉल्व और वेल सीट ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, जहां पर हार्ड पार्टिकल्स की जरूरत है वहां पर इसका उपयोग हम कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर मैंने टूल्स के बारे में जो टूल्स है उसके मटेरियल के बारे में समझाने की कोशिश की, तो उम्मीद है अगर पूछे आते तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और लिख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।